राधे राधे दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तारीख है 31 अगस्त 1939। जगह जर्मनी और पोलैंड की सीमा। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी सेना ने एक चाल चली। उन्होंने पोलैंड के सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनकर घुसपैठ कर दी और ग्लाइस्विस रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने जर्मनी के खिलाफ एक संदेश प्रसारित किया। दरअसल में हिटलर का एक प्रोपेगेंडा था। नाजी ये देखना चाहते थे कि पोलैंड की सेना ने जर्मनी पर हमला कर दिया है, जिससे उन्हें एक मौका मिल जाए। अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। इसके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते ये ग्लोब वार में तब्दील हो गया, जिससे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वार II इंसानी इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई है। यह इकलौती ऐसी जंग है जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ। लगभग 6 साल चले इस युद्ध में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। तो चलिए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी कहानी। वर्ल्ड वार II की कहानी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 चैप्टर में। चैप्टर फर्स्ट। एक पैकेट ब्रेड की कीमत 200 बिलियन जर्मन मार्क। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे विजयी देशों ने युद्ध को ठीकरा जर्मनी के सिर फोड़ा। उससे मुआवजे की मांग की गई और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। 28 जून 1919 को पेरिस के पैलेस और वर्साय में जर्मनी पर यह वर्साय की पीस ट्री थोपी गई। यह एक तरह से जर्मनी की बेइज्जती थी, जिसने उनका प्राइड और पैसा दोनों छीन लिया। जर्मनी को $33 बिलियन का फ़ाइन भरना था। 1921 में पहली पेमेंट हुई। फ़ाइन अदा करने के लिए जर्मनी ने ज़्यादा करेंसी छापी, जिससे महंगाई बहुत बढ़ गई। 1922 में बर्लिन में एक पैकेट ब्रेड की कीमत 160 जर्मन मार्क थी, जो एक साल बाद 1923 में बढ़कर 20 मिलियन जर्मन मार्क तक पहुंच गई। यानी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो चुका था। ताबूत में आखिरी कील अक्टूबर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने ठोकी। 1930 से 1933 तक जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गई। देश भयंकर निराशा में था। इन हालातों में लोगों को एक्सट्रेंसीमीटर आइडिया पसंद आने लगे। इस दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर ने वादा किया कि वो वर्साय ट्री नहीं मानेगा और जर्मनी का गौरव और समृद्धि वापस लाएगा। चैप्टर 2। बिजली की रफ्तार से हमला कोई संभल न पाए। 1938 में जर्मन सेना धड़धड़ाते हुए ऑस्ट्रिया के विनिया शहर में घुस जाती है। हिटलर प्रोपेगेंडा फैलाता है कि वियना में कम्युनिस्टी लोग दंगे करवा रहे हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रिया सरकार की मदद करने आए हैं। अगले दिन ऑस्ट्रिया की संसद भंग कर दी जाती है और बिना किसी खून खराबे के यहाँ पर हिटलर का कब्जा हो जाता है। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की नज़र चेकोस्लोवाकिया पर जाती है। हिटलर का कहना था कि इसके एक इलाके में ज़्यादातर जर्मन रहते हैं, इसलिए उससे जर्मनी में शामिल होना चाहिए। इसके लिए म्यूनिख एग्रीमेंट होता है, जिसमें हिटलर वादा करता है कि उस हिस्से के अलावा आगे कोई जंग नहीं करेगा। अगले ही साल मार्च 1939 में हिटलर अपना वादा तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। 2 देश जीतने के बाद हिटलर के हौसले बुलंद थे। अब बारी थी एक और पड़ोसी देश पोलैंड की। 1 सितंबर 1939 को 10 लाख जर्मन सैनिक ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। पोलैंड की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। पोलैंड पर हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस अलर्ट हो गए। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इसके बावजूद जर्मन सैनिकों ने मात्र 8 दिन में पोलैंड पर कब्जा कर लिया। हिटलर की सेना बिजली की रफ्तार से जंग लड़ती थी, यानी सेना टैंक और गाड़ियों की मदद से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती थी।
एयरफोर्स रास्ता साफ करने में उनकी मदद करती थी। दुश्मन जब तक संभल लें तब तक वे राजधानी पर कब्जा कर लेते थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जर्मन सैनिकों को राशन के साथ परविटीन नामक का ड्रग दिया जाता था। इससे थकान नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी और भूख प्यास मर जाती थी। सैनिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3-4 दिन तक लगातार जंग लड़ सकता था। चैप्टर 3, एक्सिस देशों की 2 गलतियां जिससे जंग का रुख बदल दिया गया। 22 जून 1941 को 30 लाख जर्मन सिपाही सोवियत संघ पर हमला कर देते हैं। जर्मन को इटली, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड की मदद मिली। विल्ट्स रणनीति में नाजी सेना सैकड़ों किमी अंदर घुस जाती है। वो मास्को के नज़दीक पहुंच गई, लेकिन सोवियत की ठंड ने जर्मन सैनिकों का जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ 2 साल में 20 लाख से भी ज़्यादा आम लोग और सिपाही मारे गए। जवानों को खाना और गोला बारूद भी मिलना मुश्किल हो चुका था। आखिरकार जर्मन कमांडर फ्रेडरिक पॉल्स ने लाल सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जर्मन पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। दरअसल चीन के मार्केट में जापान का प्रमुख प्रतिनिधि अमेरिका था। पर्ल हार्बर पर हमला करके जापान पूरी सप्लाई पर नियंत्रण चाहता था। इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापान और उसके सहयोगी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका के साथ आने से मित्र देशों को नई जान मिल गई। चैप्टर 4, हिटलर की हार और इतिहास के सबसे बड़े बम धमाके से युद्ध का अंत। 9 जुलाई 1943 को सिसिली पर मित्र देशों ने हमला कर दिया। यहाँ वो शातिर तरीके से कुछ लोकल क्रांतिकारियों से मिलकर आम जनता का समर्थन हासिल करते हैं। कुछ ही हफ्तों में इटली के तानाशाह मुसोलिनी का तख्ता पलट हो जाता है। 1 अप्रैल 1945 को बैटल ऑफ ओफेनिवा दूसरे विश्व युद्ध का यह टर्निंग पॉइंट था। 1944 में अमेरिकी सेना जनरल मैकआर्थर फिलिप्स को जापान में अपने कब्जे में ले लेता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मार्च 1945 में जिद्दी जापानी सेना को अमेरिकन सेना हरा देती है। ओकिनावा का युद्ध 82 दिन तक चलता है। अप्रैल 1945 से ही सोवियत संघ पोलैंड से रोमानिया, हंगरी और बाल्कन के अंदर अपने लाखों सैनिकों को भेजता है। जोसेफ स्टालिन की सेना अमेरिका और ब्रिटेन आर्मी से पहले बर्लिन पहुंच गई। सरहद की जंग अब गली मोहल्ले में दिखने लगी थी। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लेता है और उसके ठीक 8 दिन बाद जर्मनी की हार की घोषणा हो जाती है। जर्मनी, इटली हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हारने को तैयार नहीं था। विंस्टन चर्चिल और हैरी ट्रूमैन जापान को सरेंडर करने पर जोर दे रहे थे। जापान इस बात को नहीं मान रहा था। तब अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद जापान के राजा हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया। ये स्टोरी भास्कर पेलो, विनय पांचाल और सुधीर बिश्नोई ने लिखी है। धन्यवाद। राधे राधे।